वेस्ट एशिया में संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। यमन, गाजा और सीरिया से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही है। पश्चिमी एशिया में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ यमन और गाजा में इजराइल के हवाई हमलों ने तबाही मचा रखी है, वहीं सीरिया में सामूहिक कब्रों के खुलासे ने मानवता को झकझोर दिया है। यमन में इजराइल के हवाई हमलों की बात करें तो गुरुवार की सुबह इजराइल ने यमन के राजधानी साना और एक बंदरगाह शहर पर भीषण हवाई हमले किए। इन हमलों में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल का कहना है कि ये हमले हूथी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री कात्स ने चेतावनी दी, जो इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। गजा पर इजराइल की बमबारी की बात करें तो इजरायली सेना ने उत्तरी क्षेत्र में भारी बमबारी की। इन हमलों में 16 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जिसमें बच्चे डॉक्टर शामिल थे। अल अहली अरब हॉस्पिटल पर हुए हमले में भी कई जाने गई हैं। बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में प्रेसिडेंट बशर अल असद के शासन के दौरान सामूहिक कब्रें यानी कि मास ग्रेव्स का एक ऐसा नेटवर्क सामने आया जिसे मृत्यु की मशीनरी या डेथ मशीन कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध अभियोजक स्टीफन रैप के अनुसार 2013 से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग इस मशीनरी के तहत यातनाओं और हत्याओं का शिकार हुए। कुतैफा और नाझा जैसे इलाकों में सामूहिक कब्रों का पता चला है। द हेग की अंतर्राष्ट्रीय कमीशन ने बताया कि सीरिया में 67 सामूहिक कब्रों की जानकारी मिली है। नाझा कब्रिस्तान के पास रहने वाले किसान अब खालिद ने बताया, रोजाना रेफ्रिजरेशन ट्रकों से लाशें लाकर ट्रेंच में डाल दी जाती थी। स्टीफन रैप ने इसे नाजीज के बाद सबसे भयावह स्थिति भी करार दिया। सैटेलाइट इमेजरीज ने दिखाया 2012 से 2022 तक बड़ी खुदाई की जा रही है। ग्रेव डिगर नाम के एक गुमनाम गवाह ने जानकारी दी कि हर हफ्ते 300 से 600 शव ट्रकों में भरकर लाए जाते थे और बड़े ट्रेंच में दफनाए जाते थे। इन खुलासों ने दुनिया के सामने सीरिया में हुए अमानवीय अपराधों की एक भयावह तस्वीर को उजागर किया है। सीरियन इमरजेंसी टास्क फोर्स के प्रमुख मुआज मुस्तफा ने बताया, केवल कुतैफा में 1 लाख शव दफन है। पश्चिमी एशिया में हिंसा की ये घटनाएं न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक मानव अधिकारों पर एक बड़ा सवाल उठा रही हैं। सीरिया में हुए अत्याचार, यमन और गाजा पर इजराइल के हमले, ये सभी मिलकर इस क्षेत्र को हिंसा और पीड़ा का प्रतीक बना चुके हैं। खैर, आप अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।